We are welcoming you for our new episode of College Review to talk about one more important college of Ghaziabad, that is IMS Ghaziabad. IMS गाजियाबाद के अंदर बहुत रिनाउंड नाम है, बहुत सारे कोर्सेज कराता है वैसे तो IMS गाजियाबाद, लेकिन आज हम जिस कोर्स की बात कर रहे हैं उसका नाम है PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे IMS गाजियाबाद के एफिलिएशन की, इंफ्रा की, फीस की, क्राउड की, प्लेसमेंट्स की, फैकल्टी की एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। देखिए, हर वीडियो के लास्ट में हम आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जरूर बताने की कोशिश करते हैं सो दैट यू कैन गेट टू नो द रियल पिक्चर ऑफ दिस कॉलेज। हम आपको नाम और नंबर भी ऑफर करते हैं बच्चों के जो करंट स्टूडेंट्स हैं और जो पास आउट होके जा चुके हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू दीज स्टूडेंट्स आल्सो एंड गेट टू नो द रियल पिक्चर ऑफ IMS गाजियाबाद। चलिए स्टार्ट करते हैं IMS गाजियाबाद के बारे में। IMS गाजियाबाद काफी अच्छा कॉलेज है, रिनाउंड कॉलेज है, काफी अच्छा माना जाता है गाजियाबाद के अंदर। IMS गाजियाबाद आपको PGDM कराएगा। PGDM का एफिलिएशन AICT से है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और ये कॉलेज AIU से भी अप्रूव्ड है। इट मींस द PGDM डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू द MBA डिग्री। आगे चल के आप PhD करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे कि बाकी के कॉलेजेस का होता है। मिनिमम 50% इज रिक्वायर्ड इन योर 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन, फॉलोड बाय GD एंड PI प्रोसेस। फॉर्म भरना होगा कॉलेज का, डायरेक्टली कॉलेज में जाके भर सकते हैं, और यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑल्सो। वेबसाइट में भी आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस कॉलेज का सीट इनटेक 360 है, जो ठीक ठाक माना जाता है। अगर आपका सिलेक्शन होता है देन यू नीड टू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन अमाउंट, और उसके बाद फॉलोड बाय द फी स्ट्रक्चर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपको देना होगा। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो कई सारी स्पेशलाइजेशन ये कॉलेज आपको देगा, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, बिजनेस एनालिटिक्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो मुझे एज कम्पेयर टू द अदर गाजियाबाद कॉलेजेस फीस थोड़ा हायर साइड में लगता है। फीस इसका कॉलेज का है 9,50,000, जो ये आपसे 2 साल में लेगा। रजिस्ट्रेशन अमाउंट 65,000 का है, फिर 1,45,000, 1,45,000, 1,45,000 यानी कि टोटल 5 लाख आपसे फर्स्ट ईयर में ले लेगा, और 4,40,000 ये आपसे सेकेंड ईयर में चार्ज करेगा। ये कॉलेज कुछ स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉलरशिप से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हूँ इनकी। रीजन बीइंग क्योंकि कैट, जेट, सीमेट या मैट में कुछ इस तरह का इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप शायद ही मिल पाए, क्योंकि कैट 90% अगर आपका है, जेट में 90 परसेंटाइल आपका है, तो ये कॉलेज आपको 75,000 की स्कॉलरशिप देगा। लेकिन कितना बच्चा होगा जो 90% एबव कैट में लाने के बाद इस कॉलेज के लिए अप्लाई करेगा, ये सोचने वाली बात है। कैट जेट में 80 to 90 परसेंटाइल के बीच में है तो ये आपको 50,000 ऑफर करेगा, लेकिन कितना बच्चा अगेन ऐसा होगा जो 80 परसेंटाइल लाने के बाद इस कॉलेज के लिए अप्लाई करेगा। कैट जेड में अगर 70 to 80 परसेंटाइल के बीच में है तो 25,000 की स्कॉलरशिप है, लेकिन अगेन फिर मुझे नहीं लगता कि 70 से अबव लाने वाला बच्चा, बहुत कम बच्चा होगा जो इस कॉलेज के लिए अप्लाई करेगा। सी मेट में 80 परसेंटाइल और मेट में 90 परसेंटाइल पे 20-25,000 की स्कॉलरशिप आपको देगा। तो अगेन स्कॉलरशिप के मामले में थोड़ी कंजूसी कॉलेज ने जरूर करी है। स्कॉलरशिप एकेडमिक बैकग्राउंड पे भी देगा। बीटेक में अगर 70 परसेंटाइल है तो 25,000 की देगा, लेकिन फिर अगेन वही बात आ जाती है। स्कॉलरशिप पॉलिसी अगर डिफेंस स्कॉलरशिप, हाँ डिफेंस के लिए इन्होंने जरूर 25,000 का स्कॉलरशिप रखा है, लेकिन वो बच्चे जो डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, जिनके पेरेंट्स डिफेंस से हैं, उनको 25,000 की स्कॉलरशिप ये कॉलेज प्रोवाइड कराएगा। अगर मैं बात करूं अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन की, तो अगेन बहुत ज्यादा बिलीव नहीं होता मुझे इन अवार्ड्स पे, क्योंकि ये अवार्ड्स मुझे लगता है मार्केटिंग प्रमोशन के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। क्योंकि NIRF रैंकिंग के अलावा अगर कोई भी रैंकिंग किसी भी कॉलेज को मिलती है तो बहुत कम बिलीव होता है, और NIRF रैंकिंग में भी काफी ज्यादा लूप होल्स हैं, जिसको नहीं मालूम कि भाई किस तरह से, किस किस बेसिस पे ये रैंकिंग कॉलेजेस को प्रोवाइड की जा सकती है। तो मेरा आइडिया यही है कि अगर ड्रॉप किया जाए रैंकिंग्स को, रैंकिंग वाला पार्ट न देखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं, जो 2021-23 में कॉलेज ने डिक्लेयर किया है, इंटरनेशनल CTC 28 लाख पर एनम का डिक्लेयर किया है, मीडियन 8,25,000
लाख पर एनम का किया है। डोमेस्टिक पैकेज इन्होंने 20 लाख का बताया है, और नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड जो बताई हैं वो 150 है। अगेन ये बच्चों से बात करके ही पता लगेगा कितना सच है कितना सच नहीं है, बिकॉज जो कॉलेज क्लेम करता है वो एक हायर साइड पे जरूर माना जा सकता है। जब आप बच्चों से बात करोगे तो पता लगेगा कि कॉलेज का ऑन एन एवरेज 5 से 7 के बीच में ही ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट आपको दिखाई देगा इस कॉलेज का, जो बच्चों का फीडबैक है। अगेन आप भी डायरेक्टली बच्चों से बात करिए और पता करने की कोशिश करिए ये कॉलेज क्लेम कर रहा है या फिर हमें जो रिव्यू मिला है उसमें क्या डिफरेंस है, या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आप जिस तरह के बच्चे से बात करेंगे शायद आपको वही पता लगे। लेकिन हमारी जितनी बच्चों से बात हुई उन्होंने बताया कि सर कंपनीज तो आती हैं लेकिन वैसा पैकेज जो कॉलेज क्लेम कर रहा है उतना पैकेज कॉलेज का नहीं जाता। ऑन एन एवरेज जो बच्चे का प्लेसमेंट यहाँ से 5, 5.5, 6 लाख का ही लगता है जो बच्चों ने क्लेम किया। अगेन आप दोबारा से एक बार कंफर्म करिए बच्चों से बात करके। बच्चों के पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए तो आप हमसे ले लीजिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बच्चों के नाम और नंबर, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स। आप इवन कॉलेज में जाके भी विजिट करके भी पता कर सकते हैं कॉलेज कैसा है। इसके अलावा कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं वो वही कंपनीज हैं जो बाकी के कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। तो अगेन ये गौर करने वाली बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केटिंग के नाम पे कॉलेज में सारी सेल्स की कंपनीज आती हो, या प्रमोशन, ब्रांडिंग, रिसर्च, एडवर्टाइजिंग ये कंपनीज आती हैं नहीं आती, ये पता करने वाली बात है। फाइनेंस की कितनी कंपनीज आती हैं, एचआर में कितनी कंपनीज आती हैं, किस तरह की प्रोफाइल देती हैं, ये एक बार बच्चों से बात करके ही आपको आइडिया लग पाएगा। अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दिस आईएमएस गाजियाबाद। स्ट्रेंथ में अगर मैं बात करूं तो एफिलिएशन इसका एक स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कॉलेज एआईसीटी एआईयू दोनों से अप्रूव्ड है, तो इसका पीजीडीएम डिप्लोमा डिग्री के बराबर कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है कॉलेज का एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, तो ये भी एक स्ट्रेंथ में आप कंसीडर किया जा सकता है। अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो क्राउड इसकी वीकनेस है। मोस्ट ऑफ द क्राउड इज फ्रॉम नियर बाय एरिया। नियर बाय एरिया का मतलब है गाजियाबाद के आसपास का ही क्राउड ज्यादातर आपको मिलेगा इस कॉलेज के अंदर, तो वो एक कंसर्न हो सकता है आपका। दूसरा, फीस स्ट्रक्चर इज ऑन हायर साइड एज कम्पेयर टू अदर गाजियाबाद कॉलेजेस। फीस स्ट्रक्चर इसका कुछ ज्यादा है, तो ये भी एक वीकनेस के तौर पे लिया जा सकता है। कॉलेज में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। इन केस इट मींस कॉलेज में एडमिशंस कभी ठीक ठाक और कभी ऑन एन एवरेज एडमिशंस होते हैं कॉलेज में। मतलब पास्ट में बहुत अच्छा कॉलेज रहा है, बहुत अच्छे एडमिशंस होते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है एडमिशन का, नंबर ऑफ एडमिशंस का, तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं। कुछ और जानकारी चाहिए इस कॉलेज के बारे में, किसी और गाजियाबाद के कॉलेजेस के बारे में जानना है, या कुछ और बच्चों से कनेक्ट करना है इस कॉलेज के, तो आप हमें हमारे नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।